बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान के जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है, होता रहा है और होता भी रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियमों को कोई बदल भी नहीं सकता। हाँ, अगर कुछ समस्या हो जाती है जीवन को जीने में, तो ये किया जा सकता है कि परिवर्तन के अनुसार खुद को बदल लिया जाए तो राह आसान हो जाती है। राह सांसारिक जीवन को जीने के लिए भी ये तरीका सही है कि खुद को बदलते रहना चाहिए। अपने विचारों को समयानुसार तालमेल बिठाकर अच्छे से वक्त गुजरता है, अच्छे से हर काम हो जाता है। दुख वाली अवस्था जो होती है वो अच्छे से समय निकल जाता है और सुख वाली अवस्था में भी अच्छे से समय निकालना चाहिए, संयम रखते हुए। इंसान की फितरत है कि वो सब कुछ अपने अधीन कर लेना चाहता है। सब कुछ अच्छा अच्छा उसको उसके नज़रिए से लगना चाहिए। लेकिन कुदरत का नियम या कानून एक अलग है कि वो अपना जो नियम है वो लागू करती है, किसी की राय नहीं पूछी जाती। कुदरत के कानून में जिस तरह बरसात होती है तो बरसात किसी से ये नहीं पूछा करती कि मैं तुम्हारे घर या तुम्हारे खेत में या तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे राह चलते हुए तुम्हारे मार्ग में बरसने के लिए आऊं कि ना आऊं। उसने तो बरसना है। अब बरसात के अंदर जो घर में बैठे हुए हैं और जिनको बरसात के आने का कोई नुकसान नहीं है, तो वो तो कहते हैं कि ठीक हो रहा है। जिनको बरसात की वजह से परेशानियां झेलनी पड़े, वो कैसे कह सकता है कि ठीक हो रहा है। अगर कोई खेत में फसल बोकर बैठा है, फसल तैयार हो, बरसात की ज़रूरत ना हो और ऐसे वक्त पर बरसात आए बिना ज़रूरत के, जो खेत का मालिक है, जमींदार है, वो अपने नज़रिए से सोचता है कि उसको बरसात नहीं चाहिए और बरसात आ जाए तो उसका तो नुकसान होना है, तो वो नुकसान को झेलने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन उस बरसात को बंद भी नहीं कर सकता। तो वहाँ अपने आप को, अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा, और अगर नुकसान हो रहा है तो प्रभु तो नहीं चाहते कि किसी का नुकसान करें, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार ही नफा और नुकसान हमें मिलता है।
तो फिर उस नफे और नुकसान को झेलने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो इस लौकिक अदालत में उसको सजा मिलती है, तो क्या वो जानता नहीं कि मुझे सजा किस बात की मिल रही है, मैंने गुनाह किया है? लेकिन जो जानकर भी अनजान बनते हैं कि मैंने जो किया था वो तो ठीक था, ये सजा तो मुझे यूं ही मिल रही है। हो सकता है लौकिक अदालत में, लौकिक समाज में गलती हो सकती है, लेकिन सच्ची सरकार के कुदरत के कानून में गलती नहीं हो सकती। हमने गुनाह किया ही किया है, उसी का हमें भुगतान करना पड़ता है कि वही बरसात जिससे बहुतों को लाभ होता है वो शुक्र मनाते हैं। लेकिन हमारे बातचीत करने का, ये भक्ति चर्चा करने का केवल मकसद है, हमारा ये नज़रिया होना चाहिए, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में प्रभु रखे वो हाल अच्छा है। और दूसरे नज़रिए से अगर हम इतना नहीं सोच सकते तो कम से कम इतना अवश्य सोचें, विचार करें। बरसात का तो एक उदाहरण है, और कई प्रकार के हमें दुख और परेशानियां होती है। हम किसी को पैसा दिए हुए हों और वापस हमें पैसा ना मिले, फिर क्या करेंगे? हम कुछ कर नहीं सकते। और इस तरीके से हमें दुख आ रहा है तो भी वही बात है कि हमारे कर्म में कुछ ऐसी बाधा आई है, हमारे कर्मों में जो पिछले कर्म हमारे हैं उनमें कोई न कोई ऐसी त्रुटि रही है, ऐसा हमने कोई कृत्य किया है जो आज हमें नुकसान का मुंह, विपदा का, मुसीबत का मुंह देखना पड़ रहा है। तो भी ये सोचें कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते, तो हम स्वयं को बदलने की कोशिश करें कि जो हुआ ठीक हुआ, आइंदा से अच्छे से व्यवहार करना है, ये विचार करते हुए कि अगर हमारे कर्म सही हों तो हमारे कोई पैसे रख नहीं सकता, हमारे कर्म सही हों तो किसी भी प्रकार से हमारा नुकसान हो नहीं सकता। अच्छा सोचते हुए कि अब ऐसे कर्म ना हो हमसे जो आगे दुखों का मुंह देखना पड़े। तो हम अपने नज़रिए से जो सोचा करते हैं कि नफ़ा ही नफ़ा हो, ये हमारी फितरत है, इसको बदलना है। कि होता तो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे नज़रिए से, लेकिन हमारे नज़रिए में पिछले कर्मों का, हमारे प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा भी समाया रहता है। हम देखें दूसरे तरीके से कि कभी हम बाल बच्चे थे अपने माता पिता के, आज हो सकता है हम इतनी उम्र में हैं कि आगे हमारे बाल बच्चे हैं, फिर उनके बाल बच्चे होंगे। कभी ऐसा ज़माना था कि हमारे माता पिता जो हैं वो बाल बच्चे थे, हमारे दादा दादी के आगे उनका रहन सहन कैसा था, फिर हमारे माता पिता के साथ हमारा रहन सहन कैसा था, अब हमारे साथ हमारे बच्चों का रहन सहन कैसा है। तो हर पल हम देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होते होते जो हमने देखा है, अब आगे हम अपने आगे और परिवर्तन देख रहे हैं और देखते रहेंगे। हर पल परिवर्तन होता है। जिस तरह का परिवर्तन देखने में आए, अपने आप को उसमें ढाल लेना
ये फितरत हमारी बन जाए। जैसे हम बच्चों के साथ हम रहना चाहें और न रह पाए। अधिकतर हम देखते हैं कि हम जैसे माता पिता के साथ रहे, आज उम्र दराज हैं हम, तो आज हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे, नहीं रह रहे, तो उसमें पिछला प्रारब्ध भी है और यहाँ का भी कुछ ना कुछ अवश्य है। अगर हम नहीं रह पा रहे हैं तो क्यों इस बात से दुखी हों। और एक ऐसी बात है, ऐसा प्रसंग है, ऐसी विचारधारा है कि जिसको अगर हम समझें कि अगर कोई भी इंसान भगवान के साथ रहना चाहे और भगवान से भी पूछ ले कि वो भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो भगवान तो यही कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, बशर्ते तुम हमारे साथ रहो। तो अगर ऐसा मुमकिन बना लें कि हम भगवान के साथ रहना सीख जाएं, भगवान के नाम के साथ रहना सीख जाएं, भगवान को अपने साथ रखना सीख जाएं, भगवान के नाम को अपने साथ रखना सीख जाएं, इतना बदलाव कर लें, फिर और किसी के साथ रहने की जरूरत भी कहाँ है और किसी को साथ रखने की भी जरूरत कहाँ है। हमारा हर कार्य अपने आप हो जाएगा। ये मर्यादा हमेशा से चली आई है, अभी भी चल रही है, आगे भी चली रहेगी कि एक भगवान ही हैं जो कभी साथ छोड़कर जाते नहीं, बशर्ते कि हम भगवान को अपना साथी बनाएं। तो और फिर उसके लाभ कितने हैं, उसी में सब कुछ देखें, भगवान के स्वरूप में सब कुछ देखें। स्त्री, पुत्र, पति, माता, पिता, बेटा, बेटी, दादा, दादी, मित्र, सखा, कुटुंबी, दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, सबको उसी में देखें, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। और भगवान हर पल हमारी संभाल करते हैं, करेंगे, और हम भी हर पल भगवान की संभाल करते रहें। खाना खाएं तो भगवान को शामिल करें, अपने गुरु महाराज को शामिल करें, गुरु महाराज जी के साथ शामिल हो जाएं, भोग लगाएं कि भोग लगाएंगे तो गुरु महाराज जी हमें प्रसाद देंगे। खाना खाने बैठें तो गुरु महाराज जी का भाव अपने अंदर रखें, सोएं तो अपना उनके साथ अटैचमेंट रखें, कहीं जाएं तो अटैचमेंट रखें, उनका चिंतन करें, उनकी चिंता करें। गुरु महाराज जी को खिलाना है, गुरु महाराज जी को बिठाना है, गुरु महाराज जी को सुलाना है, उनके नियमों का पालन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये गुरु महाराज जी को ठीक लगता है, ये गुरु महाराज जी को ठीक नहीं लगता, ये भगवान की बातें हैं, इन किसी न किसी से भगवान की बातें करना है। ये हमारी खुराक बन जाए, हमारी चित्त वृत्तियों में ये सब बस जाए, फिर हम क्या गिनती कर सकते हैं कि कितना लाभ होगा। कोई गिनती नहीं कर सकते कि कितना लाभ है और कितना भगवान से प्रेम करते हैं। और हम चाहकर भी कितना बच्चों के साथ रहेंगे, अगर हम साथ में रहें भी सही तो कितना रहेंगे, एक ही घर के अंदर कितना साथ रह सकेंगे, जितना भगवान हमारे साथ रहते हैं
और हमें ये पता लग जाए, एहसास हो जाए, हर पल एहसास रहे कि भगवान हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। इतना साथ तो कोई चाह कर भी नहीं रह सकता। और फिर आज तो ऐसा वक्त है, जिस्मानी तौर पर भी कोई साथ नहीं है, फ़ोन पर भी अगर वार्ता करें तो भी कोई साथ नज़र नहीं आता। हकीकत यही है, भगवान साथ था, साथ है, रहेगा। भगवान का नाम ही साथ देने के काबिल है, सक्षम है। वही सक्षम था और सक्षम रहेगा, और जो परिपूर्ण है उसी को साथ में लेकर जीवन को जिया जा सकता है। एक श्री गुरु महाराज जी की विदेश की लीला है कि श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विदेश में विराजमान थे। तो गुरुमुख जन संगत दर्शनों के लिए दर्शन कर रही थी, दर्शनों में आई हुई थी, बैठी हुई थी। तो एक प्रेमी भगत जी नए नए आए, पहली बार जैसे आते हैं, सुना तो बहुत कुछ होता है कि श्री आनंदपुर ऐसा है, श्री आनंदपुर ऐसा है, वहाँ के श्री गुरु महाराज जी ऐसे हैं, वहाँ पर ऐसे होता है, वहाँ के नज़ारे ऐसे हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं। सुनते सुनते उनके कोई पुरबले भाग जागते हैं, पुण्य कर्म जागते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा से उनको खींच लेते हैं। और जब वो पहली बार आया प्रेमी, तो ऐसे ही अपनी बुद्धि के अनुसार श्री गुरु महाराज जी से विनती कर बैठा कि स्वामी जी, मैंने सुना है आपके तो वहाँ हिंदुस्तान में ही बहुत गुरुमुख हैं, बहुत गुरुमुख प्रेमी हैं और बहुत आश्रम भी हैं। तो आप इतनी दूर यहाँ आते हो, आप थक जाते होंगे, आपके तो वहाँ भी बहुत आश्रम वगैरह हैं और इतने गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, भगत जन हैं, संगतें हैं, वहाँ पर ही आपको इतनी थकान हो जाती है, फिर आप इतनी दूर भी आते हैं। तो गुरु महाराज जी उसका इशारा समझते हुए एक दूसरे गुरुमुख प्रेमी को जो आगे बैठे हुए थे, उसको सवाल किया कि भाई आप कहाँ से आए हो। अब गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, सबको जानते हैं कि इस प्रेमी का कैसे जवाब देना है और किस प्रेमी से पूछना है कि वो कहाँ से आए। जिनसे पूछा वो हिंदुस्तान के प्रेमी थे और उस वक़्त विदेश कनाडा में गए हुए थे। तो गुरु महाराज जी ने उनसे सवाल किया, हिंदुस्तान वाले भगत जी से, कि आप भगत जी कहाँ से आए हो, कहाँ से आते हो। तो भगत जी कहने लगे, मैं स्वामी जी हिंदुस्तान से आया हूँ। हिंदुस्तान से आए हो, आपके तो बिजनेस होंगे वहाँ पर, हिंदुस्तान में बहुत कारोबार है। कि वो कहते, जी स्वामी जी वहीं पर कारोबार है हमारा, फिर यहाँ क्यों आते हो। तो भगत जी कहने लगे, स्वामी जी यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, तो अपने बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ता है। बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, साल में एक बार अवश्य आना ही आना है। एक साल में एक बार अवश्य आते हैं, यहाँ रहते हैं कुछ दिन। श्री गुरु महाराज जी ने फिर उस पहले प्रेमी से, जिसने जो नया प्रेमी था, उससे वचन किए कि गुरुमुख, इनका बिजनेस वहाँ है, फिर भी यहाँ आते हैं, एक साल में एक बार अवश्य आते हैं, कि इनके यहाँ पर बच्चे रहते हैं। हमारे भी हिंदुस्तान में वहाँ पर बहुत आश्रम हैं, गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं,
संगत है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो गुरुमुख बैठे हैं, गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, यहाँ पर जो रहते हैं, वो हमसे पुकार करते हैं। हमें मिलने के लिए उनकी तड़फ होती है। हमें हिंदुस्तान से वहाँ यहाँ पर विदेश में मिलने के लिए आना ही पड़ता है। उनकी ऐसी पुकार को देखकर हमें आना ही पड़ता है। ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। कितना हमारा ख्याल रखते हैं, कितनी हमारी चिंता करते हैं। हमें भी उनके लिए इतनी चिंता हो जाए, उनके बताए हुए नाम का हम चिंतन करने लगें, अपने आप को थोड़ा बदल लें कि हमें घर बैठे जो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से इतनी दया आशीर्वाद प्राप्त हो रही है, उनके जो उपकार हैं उनका हम ऋण नहीं चुका सकते। उनकी आज्ञा का पालन करें, नित्य नियमों का पालन करें, सुमरन करें 2 घंटे कम से कम। हमारा लोक भी संवरेगा, पर लोक भी सुधर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।